गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। मतलब कौन सा मंदिर कहाँ पर है और उसकी जो क्या क्या विशेषता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, मनुष्य और जो धर्म का जो रिश्ता है वो मतलब अनादिकाल से ही चला आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें हड़प्पा काल मतलब से मूर्ति पूजा और वृक्ष पूजा आदि के साक्ष्य मिले, आप लोगों को भी बताएं। और अगर शुरू से हम बात करें ना, प्रारंभ से, तो जो पूजा स्थल है वो बेहद ही बिल्कुल सीधे साधे होते थे। मतलब बात करें यूं कि पहले जब जो प्राचीन काल था उस टाइम पे तो मंदिर बने हुए नहीं थे। मतलब एक चबूतरा होता था, उस पर जो है पत्थर होते थे और उन पत्थरों की पूजा करी जाती थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मंदिर बने, मंदिरों में जैसे मूर्तियों की स्थापना हुई और उसके बाद में जैसे भगवान में जो अटूट विश्वास है ना, वो मतलब प्राचीन काल से था और आज भी है और हमेशा ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान, अभी मतलब जो जैसे गुप्त काल का जो है, आप लोगों को पता है कि गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु घाटी जो सभ्यता है सबसे पहले तो वो रही, फिर वैदिक काल रहा, फिर जैसे गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, मतलब कोई सा भी काल आए, उन सब में जो मंदिरों की जो विशेषता है वो पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आज हम बात करते हैं कि पहले तो गुप्त काल के जो मंदिर है राजस्थान में कहाँ पर है। तो ये पूछा जाता है कि गुप्त काल के मंदिर, कौन सा मंदिर गुप्त काल का है। तो देखो, वैसे तो झालावाड़ में भी है गुप्त काल का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में भी है, जैसे जो चारचोमा मंदिर है वो कोटा में भी है। लेकिन अभी जो वर्तमान में मतलब जो सुरक्षित मंदिर है ना, वो एकमात्र जो गुप्त काल का है वो है कोटा में। जो मुकुंदरा का जो शिव मंदिर है ना, वो है गुप्त काल का अभी सुरक्षित मंदिर। और हम बात करें, देखो जो मतलब जैसे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर भी है झालरापाटन में। झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। और ये जो मंदिर है ना, ये राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त, मतलब उस पर डेट लिखी हुई है ना। तो मंदिर है जो इस समय का है, मतलब, है ना। और इसी प्रकार कोटा का जो कसुआ का जो मंदिर है ना, वो 739 ईसा पूर्व बना हुआ, तो वो भी गुप्तोत्तर काल का मंदिर है। देखो, अगर हम बात करें तो देखो, जैसे जो मंदिर हुए वो पूर्व मध्यकाल के टाइम पे बने थे, वो भी हुए। सोलंकी मतलब मारू गुजर शैली में जो हुए वो भी हुए। लेकिन बार बार जो भूमिज शैली के मंदिर भी हुए, है ना, कच्छपात शैली के भी हुए, पंचायतन शैली के मंदिर भी हुए। हम बात करते हैं, देखो जो बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उनकी मोस्ट की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो, कच्छपात शैली के जो मंदिर हैं वो आमेर मतलब जयपुर के अंदर जो है ना, वहां पर बने हुए हैं। जैसे ये देखो, आमेर जयपुर के कछवा वंश का मंदिरों के निर्माण के प्रति लगाव अधिक था। तो ये कच्छपात जो शैली के मंदिर हैं, ये आमेर जयपुर में बने हुए हैं। देखो, राजस्थान में इस शैली के मंदिरों के उदाहरण दिए। देखो, कच्छपात शैली वाले की शांतिनाथ का जैन मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये शांतिनाथ, आप लोग कहीं पे भी घूमने जाओ ना, तो ये देखना, झालावाड़ में अगर घूमने जाओ तो शांतिनाथ का जैन मंदिर, जैनियों का है ये मंदिर, है ना। पद्मनाथ मंदिर, ये भी कहाँ पर है? झालावाड़ में। देव सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और ये वांगड़ का वैभव कहते हैं इसको। किसका? वांगड़ का वैभव। और अगर हम बात करें एकायतन शैली के, तो एकायतन शैली का एक ही देव मंदिर है जिसमें सूर्य ग्रह, सभा मंडप, द्वार मंडप, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो देखो, जो भूमिज शैली है, भूमिज शैली के भी जैसे कुछ मंदिर है। और जो है एक मंदिर तो है जो सेवाड़ी में, पाली में है ना, जैन मंदिर, वो है। एक मेनाल में है, चित्तौड़गढ़ में। मतलब महानालेश्वर मंदिर रामगढ़ बारा में भी है ना। और भंडदेवरा मंदिर, बिजोलिया का उडेश्वर मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुतनाथ मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये भूमिज शैली के हैं। और पंचायतन शैली का अगर पूछा जाए तो भंडदेवरा का जो मंदिर है ना, बारा में, वो है पंचायतन शैली का। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा में है ना, वो भी पंचायतन शैली का है। जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है वो भी है। और बारडोली का शिव मंदिर है ना, रावतबाटा चित्तौड़ में, वो है। ये क्या है? ये पंचायतन शैली के हैं। अब हम बात करते हैं, देखो जो है नागर शैली को आर्य शैली भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? उदीच्य शैली भी बोलते हैं, उपशैली भी बोलते हैं, और भूमिज शैली भी बोलते हैं। और दूसरी जो शैली है, मतलब मंदिरों की जो शैली है ना, वो 3 शैली बनी हुई है। पहली शैली है नागर
नागर शैली को आर्य, उदीच्य और उपशैली और भूमि शैली कहते हैं। दूसरी शैली है वो द्रविड़ शैली है। तीसरी शैली है वो बेसर या चालुक्य शैली है। इनके ये जो मंदिर बने हुए हैं, बेसर या चालुक्य शैली है ना, इसके जो मतलब जो प्रकार है मंदिर, वो ये मंदिर है बेसर शैली के उदाहरण है। मतलब एकायतन शैली, पंचायतन शैली, महामारू और मारू गुजर शैली, ये सब है ना कच्छ। अब हम बात करते हैं, देखो नागर शैली या आर्य शैली है, जो पहली वाली जो शैली है ना उसकी बात करते हैं, तो उसके जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। तो वो देखो ओसिया का जो मंदिर है ना जोधपुर में, वो कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। अंबिका माता का मंदिर है ना, मतलब उदयपुर में, तो वो किसका है? वो भी नागर शैली का है। दधिमती माता का जो नागौर में है वो भी इसी शैली का है। और सोमेश्वर मंदिर है ना बाड़मेर में, किराड़ू में, वो भी किसका है? नागर शैली का है। आगे हम बात करें तो देखो एक बार द्रविड़ शैली के बारे में भी देख लें। द्रविड़ शैली से समझ में आ रहा होगा कि द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारतीय शैली है, और ये जो शैली है कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि पर सर्वाधिक हुआ करती थी, है ना। और इस शैली का जो मंदिर की बात करें ना राजस्थान में, तो वो रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर है? आपके अजमेर में। तो ये मंदिर है जो बना हुआ है। उसके बाद में बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली या जिसको कहें चालुक्य शैली, ये भी आपको पता होगा कि ये कर्नाटक, मतलब द्रविड़ शैली है ये एक तरीके की। और यह शंकर मिश्रित शैली भी है, इसको शंकर मिश्रित शैली भी कहते हैं, ठीक है। और इनके जो बेसर शैली या चालुक्य शैली है ना, इनके जो मंदिर होते हैं वो गोल, अंडाकार, पीपानुमा, या यूं कहें ढोलाकार या बेलनाकार होते हैं, मतलब, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो राजस्थान में पंचायतों उनका कर ही ली बात हमने ना, गुर्जर प्रतिहार शैली की, इन सब की। अभी बात करते हैं कि राजस्थान के वह प्रमुख मंदिर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह देखो पहला मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर, जो कि उदयपुर में बना हुआ है। उदयपुर का एक गांव है वहां पे नागदा में, वहां पर बना हुआ है। और यहीं पे देखो सास बहू का मंदिर है, वो भी बार बार पूछा जाता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी नागदा में है। और यहीं पे जो सास बहू का मंदिर है ना इसी को सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं इसको, है ना। और यह जो मंदिर है, ये दो मंदिर है, एक अद्भुत जी का मंदिर है और दूसरा जो है खुमान रावल जी का देवरा है ये, है ना। दूसरा मंदिर है बार बार पूछा जाता है, वो है जगदीश मंदिर, उदयपुर में ही बना हुआ है ये भी, ठीक है। और तीसरा जो मंदिर है उसकी बात करें तो हम मतलब मेवाड़ का अमरनाथ या गुप्तेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये है तितरडी, मतलब उदयपुर में ये तितरडी भी, ठीक है। और देखो एक हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है, ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में है ऋषभ देव जैन मंदिर, ये भी उदयपुर में है। बोहरा गणेश मंदिर, ये भी उदयपुर में है। और ये जो है ना ऋषभ देव जैन मंदिर, इसको केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और भील जाति काला जी की आण को सर्वोपरि मानते हैं, काला जी की शपथ लेकर वे कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। मतलब काला जी जो भगवान है उनकी शपथ लेकर के ये लोग कभी, भील जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। और भीलों के जो आराध्य देव है वो दूलेवरा धनी ऋषभ देव जी हैं, ठीक है। और ऋषभ देव जी जो है वो मतलब क्या है, जैनियों के मतलब प्रथम संस्थापक माने गए हैं भाई ये। और ये ऋषभ देव वैसे भी वो तो जैनियों का मंदिर ही तो ये। आहड़ के जो जैन मंदिर हैं ये कहाँ पर है? तो ये भी उदयपुर में है। अंबिका देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में है। जावर का विष्णु मंदिर, ये भी उदयपुर में है। उसके बाद में हम बात करें तो देखो मंडलेश्वर शिव मंदिर है, वो भी बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, वो भी बांसवाड़ा में है ना। कालेंजरा का मंदिर है, वो भी बांसवाड़ा में है। अर्थुणा का, हाँ ये अर्थुणा का जो मंदिर है ये जैन मंदिर है, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रतापगढ़ के प्रमुख मंदिरों की, तो गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर प्रतापगढ़ में ज्यादा मंदिर नहीं है ना, कुछ कुछ ही है जैसे। उसके बाद में डूंगरपुर के मंदिरों की बात करें तो बेणेश्वर महादेव का जो मंदिर है ना डूंगरपुर में, तो ये सबसे प्रसिद्ध है। और ये जो मंदिर है ये भीलों का कुंभ, मतलब आदिवासियों का कुंभ, या यूं कहें कि बांगड़ का कुंभ या बांगड़ का पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। देव सोमनाथ का मंदिर भी डूंगरपुर में है। गौरीबाई का मंदिर भी डूंगरपुर में है। विजयराज राजेश्वर का मंदिर भी डूंगरपुर में है, गेप सागर झील है ना उसके पास में। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय मंदिर, ये भी डूंगरपुर में है।
और हरिविलास ये भी डूंगरपुर में है। श्रीनाथ जी का भी है, फूलेश्वर शिवालय है, बोरेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये सब मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। उसके बाद में अजमेर के मंदिरों की बात करें, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो अजमेर के पुष्कर में बसा हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान में जो मतलब प्रमुख जो अन्य ब्रह्मा मंदिर है ना, वो देखो छीच जो मंदिर है ये भी ब्रह्मा मंदिर है। आसोत्रा जो बालोतरा में है ना, वो भी यही है। सावित्री मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी पुष्कर अजमेर में है। बराह मंदिर है, ये भी अजमेर में है, ठीक है ना। और रंगनाथ जी का मंदिर है, ये भी पुष्कर अजमेर में है। और महादेव जी का मंदिर है, ये भी पुष्कर अजमेर में है। रमा वैकुंठ जी का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। काचरिया मंदिर ये किशनगढ़ अजमेर में है। सोनी जी की नसिया बार बार पूछी जाती है, तो ये कहाँ पर है? ये भी अजमेर में है। उसके बाद में हम बात करें डीडवाना के कुचामन जिले के प्रमुख मंदिरों की। तो देखो खुंडी आवास का जो मंदिर है ना, वो डीडवाना कुचामन में है। और यहीं पे पाड़ा माता का मंदिर है, जिसको सार की देवी माता या डीडवाना ये भी बोला गया है। तेजा जी का मंदिर पर्वतसर में है। केवाय माता का मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये नागौर में है, ठीक है। उसके बाद में देखो ब्यावर के मंदिर, कुशाल माता का मंदिर भी ब्यावर में है। और चारभुजा मंदिर ये नागौर में है, ठीक है। गुसाई मंदिर कहाँ पर है? ये भी नागौर में है। उसके बाद में देखो बंशीवाले का मंदिर नागौर में, जसनगर का नागौर में, बुटाटी धाम नागौर में। अब बात करते हैं टोंक जिलों के प्रमुख मंदिरों की। तो देखो टोंक जिले में है कल्याण जी का, मतलब डिग्गी कल्याण का मंदिर भी यहीं पे है। और मांडक कला टोंक के प्राचीन जो 16 मंदिर है ना, वो भी यहीं पे है। देवनारायण जी का मंदिर भी टोंक में है, मतलब देवधाम जो जोधपुरी है ना टोंक में, वहां पर है। अब बात करते हैं बीकानेर के मंदिरों की। बीकानेर में जो है कपिल मुनि का मंदिर है, जिसको कोलायत, मतलब ये भी कोलायत का मंदिर भी कहते हैं जिसे, तो कोलायत में ही बना हुआ है। बीकानेर की एक जगह है कोलायत, तो वहां पर है कपिल मुनि का मंदिर, ठीक है। उसके बाद में है हेरेब गणपति, मतलब गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। ये जो गणपति है मूषक पर सवार न होकर के सिंह पर सवार है ना, मतलब जो वह गणपति की वह मूर्ति जो मूषक पर सवार, क्योंकि मूषक उनकी सवारी है ना, तो वो उस पर सवार नहीं होकर के सिंह पर, शेर पर सवार होकर के वो मूर्ति कहाँ पर बनी हुई? तो हेरम्ब गणपति बीकानेर में बनी हुई है। रत्न बिहारी जी का मंदिर बीकानेर में, भैरू जी का मंदिर बीकानेर में, लक्ष्मी नारायण का बीकानेर में, 33 करोड़ देवताओं के मंदिर बीकानेर में। देखो 33 करोड़ देवी देवताओं के साड़ पूछे तो जोधपुर में, और मंदिर पूछे ना तो वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। पूर्णेश्वर महादेव का बीकानेर में, भांडा शाह जैन मंदिर या घी वाला मंदिर या भंडेश्वर मंदिर ये भी बीकानेर में है। उसके बाद में है गंगानगर के मंदिरों की। तो देखो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है, ये गंगानगर में है। हाड़ा पंपाराम का भी यहीं पर है। अलवर के मंदिरों की बात करें तो देखो अलवर में भरतरी मंदिर सरिस का जो अलवर है ये भी यहीं पर है। पांडुपोल का हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी अलवर में है। नीलकंठ महादेव का भी अलवर में है। सोमनाथ जो मंदिर है ये भानगढ़ अलवर में है। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर भी अलवर में है। नोकजा का जो मंदिर है ना जैन मंदिर, वो भी अलवर में है। अब बात करते हैं खेड़तल के तिजारा मंदिरों की। तो तिजारा जो जैन मंदिर है खेड़तल तिजारा में है, ठीक है। और ये 8वां जो जैनियों का जो तीर्थकर है ना चंद्र प्रभु, उसको क्या है? समर्पित है ये। नौगावा के जो जैन मंदिर है वो भी तिजारा में है। अब बात करते हैं जयपुर। हाँ भाई, जयपुर के मंदिर है बहुत फेमस है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में है। राजेश्वर शिवालय जयपुर में है। मोती डूंगरी गणेश जी का जयपुर में है। बिड़ला जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जयपुर में है। जगत शिरोमणि का मंदिर जयपुर में है। गलता जी का भी यहीं पे है। सूर्य मंदिर आमेर जयपुर में है। कल्याण जी का मंदिर आमेर जयपुर में है। लक्ष्मी नारायण जी का भी है यहाँ पे। मतलब जो कुछ मोस्ट है ना वही, जैसे मान लो कल की मंदिर भी पूछा गया है, ये भी जयपुर में है। वीर हनुमान जी सामोद ये भी जयपुर में आता है। पद्मनाथ मंदिर जयपुर ग्रामीण में आता है। चूलगिरी जैन मंदिर ये भी जयपुर में आता है। दौसा के मंदिरों की बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी का, हर्षद माता आबानेरी का ये मंदिर प्रमुख है। सिक्कर के जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो खाटू श्याम जी का मंदिर यहीं पे है। और जैसे सप्त गौ माता का मंदिर भी सिक्कर में है। हर्षनाथ मंदिर भी सिक्कर में है। चूरू के मंदिरों की बात करें तो सालासर मंदिर यहाँ है। तिरुपति बालाजी यहाँ है, ठीक है। और गोगा जी का मंदिर है वो भी यहाँ पे है। झुंझुनू के मंदिरों की बात करें तो लोहारगढ़ का मंदिर है यहाँ पे। रघुनाथ जी का है। रानी सती का झुंझुनू में है, ठीक है। और जोधपुर के मंदिरों की बात करें तो महामंदिर जो नाथ मंदिर है ना जोधपुर में 84 खंभों पर निर्मित,
ये मंदिर जोधपुर में है। गंगश्याम का मंदिर जोधपुर में है। कुंज बिहारी का मंदिर जोधपुर में है। शिव मंदिर जोधपुर में है। रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में है। अचलनाथ महादेव का मंदिर जोधपुर में है। तीजा माँ जी का मंदिर जोधपुर में है। ठीक है। वीरों की दालान व देवताओं की साल जोधपुर में है। ज्वालामुखी मंदिर जोधपुर में है। सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में है, जिसको राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं या राजस्थान का ब्लैक पेगोड़ा। तो वह कौन सा मंदिर है जिसको राजस्थान का ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं? तो सूर्य मंदिर है ना, वो जोधपुर में उसको। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो देखो फलोदी के मंदिरों की। तो वहां पर है फलोदी में लठियाल वाला माता का मंदिर जो है, ब्रह्माणी माता का मंदिर है, ये दोनों वहीं पर है। बाड़मेर के मंदिरों की बात करें तो किराड़ू के मंदिर भी यही हैं। आलम जी का मंदिर बाड़मेर में है। कंपालेश्वर का यही है। गरीबनाथ जी का है यहाँ पे। और बालोतरा जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो मल्लीनाथ जी का मंदिर बालोतरा में है। और ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर बालोतरा में है। नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर बालोतरा में है। और हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलुद भी बालोतरा में है। श्री रणछोड़ राय जी का खेड़ मंदिर बालोतरा में है। जैसलमेर के मंदिरों की बात करें तो गज मंदिर जैसलमेर में है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जैसलमेर में है। और जैसलमेर में रत्नेश्वर का है। सूर्य मंदिर है। लोद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर है। अमरसागर मंदिर है। पार्श्वनाथ वृषभ देव मंदिर है। संभवनाथ मंदिर है। शांतिनाथ मंदिर है। ये सब मंदिर कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। अब बात करें पाली के मंदिरों की तो देखो निम्बो का नाथ पाली में है। सोमनाथ पाली में है। कामेश्वर या औवा ये मंदिर कहाँ पर है? अब आगे बात करें तो देखो महादेव मंदिर पाली में है। ठीक है। रणकपूर के जो जैन मंदिर है वो भी पाली में है। आदिनाथ का ये भी यहीं पे पाली में है। अब बात करें हम जैसे मूछाला महादेव है, ये भी पाली में है। ठीक है। सांडेश्वर का भी पाली में है। वरकाणा मंदिर भी पाली में है। सेवाड़ी का जैन मंदिर भी पाली में है। फालना का पाली में है। सिरियारी जैन मंदिर भी पाली में है। तो ये सब मंदिर कहाँ पर? पाली में। जालोर में है सिरे मंदिर, बरा मंदिर, आपेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ का मंदिर। सिरोही के मंदिरों की बात करें तो अचलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, सारणेश्वर सिरोही मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, शिव मंदिर कुसुमा, कुमारी कन्या का मंदिर, देवी सुंदरी, ये भी यहीं पे है। 12 मंदिरों का समूह है ये भाई साहब। देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में ये। ठीक है। भरतपुर के मंदिरों की बात करें तो देखो भरतपुर के जो मंदिर है उषा मंदिर है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। धौलपुर के मंदिरों की बात ये वो तो भरतपुर के हो गए, उषा गंगा लक्ष्मण। धौलपुरों की बात करें तो मंचकुंड सेपऊ ये है धौलपुर में। करौली के मंदिरों की बात करें तो श्री मदन मोहन जी का मंदिर है यहाँ पे। और श्री महावीर जी का मंदिर है यहाँ पे। और सवाई माधोपुर के मंदिरों की बात करें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर, अमरेश्वर महादेव का मंदिर, चमत्कार जी जैन मंदिर है यहाँ पे। 12 जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो भंड शिव मंदिर है रामगढ़ 12 में। ठीक है। ब्रह्माणी माता का 12 में है। फूल देवरा का मंदिर 12 में है। गड़गच देवालय अटरू 12 में है। कल्याण राय का मंदिर 12 में है। प्यारे राम जी का मंदिर 12 में है। तेली का मंदिर 12 में है। तो और सीताबाड़ी का जो मंदिर है ये भी 12 में है। बूंदी जिलों की बात करें तो देखो इंद्रगढ़ जो मंदिर है वो बूंदी में है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। इंद्रगढ़ जो मंदिर है ना ये बार बार पूछा गया है। कोटा के मंदिरों की है तो कोटा का मंदिर है कणसवा का, चारचोमा का, मथुराधीश का, विभीषण का, बूढ़ातीत का, गेपरनाथ का, त्रिकाल चौबीसी का मंदिर ये कहाँ पर है? ये है कोटा में। और झालावाड़ के मंदिरों की बात करें तो झालरापाटन का सूर्य मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ में है। शीतलेश्वर महादेव का भी झालावाड़ में है। शांतिनाथ का भी झालावाड़ में है। चांदखेड़ी का भी झालावाड़ में है। और बौद्ध कालवे की गुफाएं ये भी झालावाड़ में है। अब हम बात करें कुछ और प्रमुख जो मंदिर हैं उनकी। देखो मामा भाणजा का मंदिर जो है अटरू 12 में भी है। मामा भाणजा मंदिर बड़ोतिया डूंगरपुर में भी है। मामा भाणजा की छतरी जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। और मामा भाणजा की दरगाह भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। मामा भाणजा की मजार पल्लू हनुमानगढ़ में है। मामा भाणजा की मस्जिद राजनगर राजसमंद में है। तो आगे हम बात करें ये देखो ये कुछ प्रमुख और मंदिर दिए हुए हैं। मतलब भांडादेश्वर बांडाशाह जैन मंदिर है बीकानेर में, लोद्रवा का जैसलमेर में, नाकोड़ा का, बालोतरा बाड़मेर में, बिमल शाह देलवाड़ा सिरोही में है, लूणवसाई नेमीनाथ का देलवाड़ा में है, पीतलेश्वर का देलवाड़ा में है, पार्श्वनाथ का देलवाड़ा में है, महावीर स्वामी जैन मंदिर देलवाड़ा में है, कुंभनाथ
ये भी देल यहीं पे है सिरोही में। देलवाड़ा का भी यहीं है। ऋषभ देव का भी उदयपुर में है। आहड़ उदयपुर में है। अर्थुणा जैन मंदिर अर्थुणा, और ये सारे के सारे मंदिर देख लो आप जो प्रमुख है। तो ये देखो, ये जो प्रमुख मंदिर है ना, ये बार बार जैसे अभी देखो, ये देवनारायण का मंदिर कहाँ पर है, देवमाली ब्यावर में है जैसे, ठीक है। ये देखो देवनारायण, ये जोधपुर या टोंक में भी है, ठीक है। तो मतलब देवनारायण जी का ये मेन तो ये यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद में देखो चारचोमा का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। चौमुखा का मंदिर पूछे तो पाली में है, ठीक है। गौतमेश्वर मंदिर पूछे ना, तो ये कहाँ पर बना हुआ है, ये अरनोद प्रतापगढ़ में बना हुआ है।